हेलो दोस्तों, कैसे हो। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि आकिमित्सु और युजुकी का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो दोनों आ जाते हैं तो सुकुयो पूछती है, तुम दोनों पूरी रात कहाँ थे। वो दोनों कहते हैं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमें दिखाया जाता है युजुकी और सुकुयो स्कूल जा रही थी और जाते हुए पिछले रात के बारे में बात कर रही थी। तभी सुकुयो कहती है, स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ एक लड़का रहता है। युजुकी कहती है, ऐसा क्यों। तो सुकुयो उसे डांटते हुए किसी को बताने से मना करती है। फिर सुकुयो अपने क्लासरूम में बैठकर युजुकी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दोस्त आते हैं जो सुकुयो से पूछती है, हमने सुना तुम्हारे घर एक लड़का रहता है जो तुम्हारा बीएफ है। ये सुनकर सुकुयो शॉक हो जाती है और मना करती है। तो उसके दोस्त कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम बारिश रुकने के बाद नदी किनारे एक लड़के को किस किया और घर चले गए। तो सुकुयो कहती है, तुमने किसी और को देखा होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं, उसने टेम्पल के काम करने वाले कपड़े पहने थे। तो सुकुयो को उस दिन की याद आती है और घबराते हुए उन्हें सब समझाती है, पर उसके दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं। तभी आकिमित्सु स्कूल में आ जाता है जिसे सुकुयो देख लेती है और पर्दों को बंद कर देती है। तभी सुकुयो देखती है आकिमित्सु लंच लाया है जो कि उसी का था। तो वो क्लास से भाग जाती है और आकिमित्सु के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है। आकिमित्सु जब उठता है तो वो नर्स ऑफिस में था। वो सुकुयो को उसका लंच देता है और जाने लगता है। तो सुकुयो उसको रोकते हुए कहती है, बाहर पीई क्लास चल रही है, कोई तुम्हें देख लेगा, और कहती है तुम्हें यहाँ छुपना होगा। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं तो सुकुयो बेड पर बैठ जाती है और आकिमित्सु बेड में सो जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हारे पैर लंबे हो गए हैं। तो आकिमित्सु अपने आप को ऊपर खींचता है पर उसका सिर सुकुयो के कपड़े में घुस जाता है। तभी सुकुयो के दोस्त कहते हैं, तुम आर्चरी क्लब क्यों नहीं आ रही हो, हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हम तुम्हें मिस करते हैं। सुकुयो कहती है, मैं अपने फैमिली की हेल्प करने में बिजी हूँ। फिर उसके दोस्त चले जाते हैं तो आकिमित्सु निकल जाता है और पूछता है, तुम आर्चरी क्लब में हो, तुमने कभी बताया नहीं। सुकुयो कहती है, मुझे ठीक से नहीं आता। आकिमित्सु कहता है, पर तुम तो क्लब में जाती ही नहीं हो, और कहता है, अब से मैं मदद करूंगा घर के सभी काम करने में, और वहां से जाने लगता है। सुकुयो उसे रोकने जाती है पर वो लोग गिर जाते हैं। तभी सुकुयो के दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। अगले सीन में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रही थी कि कैसे युजुकी आर्चरी क्लब को छोड़ने का सोचती है ताकि वो टेम्पल की देखरेख कर सके। इसके बाद हमें आकिमित्सु को दिखाया जाता है जो झाड़ू लगा रहा था। तभी युजुकी आ जाती है जो कि एक बो पकड़ी हुई थी और उससे पूछती है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। फिर युजुकी उसे बताने लगती है। फिर आकिमित्सु सुकुयो के पास जाता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। तो आकिमित्सु खुद को रस्सी में बांधकर खिड़की से लटक जाता है पर वो रस्सी गले में फंस जाती है तो सुकुयो उसे बचाती है। आकिमित्सु कहता है, मैंने सभी काम कर लिया है तो तुम अब आर्चरी क्लब जा सकती हो। सुकुयो कहती है, मुझे नहीं करना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आकिमित्सु कहता है, तो तुमने क्लब क्यों नहीं छोड़ा। तो सुकुयो गुस्सा होकर चली जाती है और गलती से आर्चरी क्लब पहुंच जाती है। फिर वो वहां प्रैक्टिस करने लगती है तो आकिमित्सु जोर से चिल्लाता है, क्या बात है। उसे देखकर सुकुयो घबराते हुए भाग जाती है। आकिमित्सु उसके पीछे जाता है और वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। सुकुयो कहती है, मैंने आर्चरी करना शुरू किया युजुकी को देखकर। युजुकी भी आर्चरी करती थी, वो मुझसे बेहतर थी और पॉपुलर भी। उसने आर्चरी छोड़ दिया। वो युजुकी की तारीफ करने लगती है कि उसने हमारे और टेम्पल के बारे में सोचा और हाई स्कूल में होकर शादी करनी चाहिए टेम्पल के लिए, तो मैं आर्चरी कैसे कर सकती हूँ। आकिमित्सु उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे टेम्पल में ले जाता है जहाँ युजुकी आर्चरी कर रही थी पर युजुकी ठीक से नहीं कर पाती। उसे देखकर सुकुयो खुश हो जाती है। आकिमित्सु कहता है, एक साल के बाद भी वो
वो ठीक से नहीं कर पाती। युजुकी कहती है मुझे ठीक से आर्चरी नहीं आती, इसलिए मैंने क्लब छोड़ दिया। फिर वो दोबारा कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती, जो देखकर सुकुयो शॉक होती है। फिर वो दोनों सभी बात क्लियर कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुकुयो नहाने जा रही थी पर वहाँ आकेमित्सु पहले से था। वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है मैं अब आर्चरी क्लब जाऊंगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है तुम्हें खुश करने के लिए। ये सुनकर सुकुयो दरवाजा खोल देती है और अपने बूब्स को दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारे वजह से हुआ जब हम नर्स ऑफिस में थे। और कहती है क्या मैं तुम्हारा उधार बढ़ा दूं। आकेमित्सु कहता है मैं कुछ भी करूंगा। सुकुयो उसे अपना आंख बंद करने को कहती है। वो उसे किस करने लगती है पर वो उसके सिर पर ठरकी लिख कर चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।